नमस्कार स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण का अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे बालिका, रमा, शाला, लता आदि। ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे मैंने पिछले अध्याय में पढ़ाया था पुल्लिंग शब्द, है ना, अकारांत पुल्लिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अकारांत नपुंसक पुल्लिंग शब्द में अ आखिरी में आता था, अकारांत पुल्लिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द में अ आखिरी में आता था। लेकिन यहाँ क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ, तो यहाँ पर आ आखिरी में आएगा। देखो, बालिका, रमा, शाला, लता, तो ये होता है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो चलिए हम इसका शब्द रूप पढ़ते हैं। शब्द रूप पढ़ने के लिए हमको विभक्ति की जानकारी होना जरूरी है। तो विभक्ति हमारे 8 हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, संबोधन। ठीक है। और वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो हम इसको याद करेंगे और इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। जैसे हम प्रथमा का क्या होगा, बालिका, बालिके, बालिका। द्वितीया बालिकाम, बालिके, बालिका। बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि। बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। बालिकायाः, बालिकयो, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयो, बालिकासु। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। इसी प्रकार से हम आशा, ये देखिए आशा, आ का मात्रा आया, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द ये बालिका के समान ही चलेंगे। तो जैसे बालिका के समान, जैसे बालिका, बालिके, बालिका होता है, वैसे आशा, आसे, आशा। आशाम, आसे, आशा। आस्या, आशाभ्याम, आशाभि। आशाये, आशाभ्याम, आशाभ्य। आशाया, आशाभ्याम, आशाभ्य। आशाया, आशियो, आशानाम। आशायाम, आशियो, आशासु। हे आसे, हे आसे, हे आशा। तो हमको इसी तरीके से पढ़ना है। जैसे अब ये है शाला। शाला को हम कैसे पढ़ेंगे, शाला, शाले, शाला। शालम, शाले, शाला। शालया, शालाभ्याम, शालाभि, शालयि। शालाभ्याम, शालाभ्य। शालाया, शालाभ्याम, शालाभ्य। शालाया, शालियो, शालानाम। शालायाम, शालियो, शालासु। हे शाले, हे शाले, हे शाला। तो इसी प्रकार से देखिए, लता, बालिका, माल, बाला, माला, पाठशाला, कन्या, गंगा, यमुना, सभा, माया, दया, आज्ञा आदि सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और ये सारे शब्द बालिका के समान ही चलेंगे। हम एक बालिका शब्द रूप को याद करेंगे तो हमको ये सारे अपने आप ही बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे मैंने पिछले अध्याय में मैंने पढ़ाया था शब्द रूप, है ना, बालक का शब्द रूप, और उसमें हम किस तरीके से किए थे, उसी तरीके से जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें हमने विभक्ति का प्रयोग करके किया था। उसी प्रकार से ये लता का हम विभक्ति का प्रयोग करके करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे प्रथमा में क्या होता है, कर्ता ने। द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से पृथक होने के अर्थ में, षष्ठी काके की रारेरी और अधिकरण में पर, और आखिरी में क्या आता है, संबोधन है वो हरे। तो चलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे लता, लते, लता है, तो लता का प्रयोग करते हैं। तो लता मतलब एक लता, और लते मतलब 2 लताएं, और लता मतलब अनेक लताएं। जैसे द्वितीया के कारक विभक्ति क्या है, कर्म को। तो लताम मतलब एक लता को। दूसरा लते बोलने से 2 लताओं को। लता बोलने से अनेक लताओं को। तृतीया कारक विभक्ति क्या है, करण से। तो लतिया बोलने से एक लता से या के द्वारा। लताभ्याम 2 लताओं से या 2 लताओं के द्वारा। लताभि बोलने से अनेक लताओं से या अनेक लताओं के द्वारा। चतुर्थी क्या होता है, संप्रदान के लिए। तो चतुर्थी देखो, लताए, चतुर्थी मतलब एक वचन में आता है, लताए तो एक लता के लिए। लताभ्याम 2 लताओं के लिए। लताभ्य अनेक लताओं
के लिए। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति में क्या होता है, से कारक विभक्ति का प्रयोग होता है ना, पदांश से। तो यहाँ पर पृथक होने, अलग होने के अर्थ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो लताया, एक लता से, और लताभ्यम, दो लताओं से, लताभ्य अनेक लताओं से। षष्ठी विभक्ति क्या होता है, संबंध काके की रारेरी। लताया मतलब एक लता, काके की रारेरी, और दो लतियों मतलब दो लताओं का, को या का। अनेक लता नाम मतलब अनेक लताओं को या का। उसी प्रकार से देखिए सप्तमी में पर, अधिकरण में पर होता है। सप्तमी क्या होता है, अधिकरण में पर। तो लतायाम मतलब एक लता में या एक लता पर। लतियों, दो लताओं में या दो लताओं पर। लतासु, अनेक लताओं में या अनेक लताओं पर। संबोधन हे हो हरे, हे लते मतलब एक लता, हे एक लता, हे लते हे दो लताओं, और हे लता हे अनेक लताओं। इस प्रकार से हमारे सारे शब्द रूप चलेंगे और सभी शब्द रूप को हम उसी तरीके से बना सकते हैं। चलिए अभ्यास करते हैं। जैसे पिछले अध्याय में हमने अभ्यास किया था उसी प्रकार से इस अध्याय में भी हम अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, जितने भी ये अभ्यास है वो सारे स्त्रीलिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग शब्द के हिसाब से हम जैसे कलासु दिया है, तो कलासु कहाँ आएगा कलासु। देखिए कलासु क्या है, देखो सप्तमी में लतायाम लतियो लतासु है, तो लतासु कहाँ आया है, सप्तमी का बहुवचन। तो वैसे कलासु भी क्या होगा, सप्तमी का बहुवचन होगा। अब देखिए आशायाम कहाँ आएगा, आशायाम देखिए कहाँ आएगा। आशायाम देखिए लतायाम आया है तो सप्तमी का एक वचन लतायाम हुआ है, तो वैसे ही आशायाम होगा, तो सप्तमी का एक वचन लिखेंगे। उसके बाद देखिए कृपायाः कहाँ आएगा कृपाया। चलिए देखते हैं कहाँ आएगा कृपाया कहाँ आएगा। देखिए पंचमी लताया और षष्ठी में भी आया है लताया, तो कृपाया भी वही होगा। यहाँ पर कृपा का करेंगे तो यहाँ पर कृपाया हो जाएगा। तो सब पंचमी और षष्ठी में षष्ठी का एक वचन होगा कृपाया। उसके बाद देखते हैं, चलिए उसके बाद देखते हैं नासिकाम कहाँ आएगा। देखिए चलिए देखते हैं नासिकाम कहाँ आएगा। नासिकाम कहाँ आएगा, देखो काम कहाँ आया है, लताम, तो नासिकाम आएगा यहाँ पर। तो क्या आएगा, द्वितीया का एक वचन। ठीक है, चलिए और फिर देखते हैं और क्या है क्वेश्चन है। बालाभी कहाँ पर आएगा, बालाभी कहाँ आएगा। चलिए देखते हैं। तृतीया का देखिए लताया लताभ्याम लताभी हुआ है, तो बालाया बालाभ्याम बालाभी होगा। तो ये बालाभी कहाँ आएगा, तृतीया का बहुवचन। निम्न शब्दों के रूप बताओ। रमा का षष्ठी बहुवचन बताना है, तो रमा का षष्ठी बहुवचन क्या होगा। देखिए रमा का षष्ठी बहुवचन, जैसे इसका लता का षष्ठी बहुवचन क्या हुआ, लताया लतियो लतानाम। वैसे रमा का षष्ठी क्या होगा, रमाया रम्यो रमानाम होगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो बालिका का तृतीया बहुवचन, ठीक है, बालिका का तृतीया बहुवचन। अब तृतीया बहुवचन में बालिका का है तो हमको देखना है तृतीया का बहुवचन। तो ये तृतीया का बहुवचन देखिए, तृतीया लतिया लताभ्याम लताभी, तो तृतीय बालिका का बहुवचन क्या होगा, बालिका भी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे शब्द रूप को हम बना सकते हैं। और जैसे स्त्रीलिंग शब्द जितने भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसको हम इसी तरीके से बना सकते हैं। हमको सिर्फ एक ही स्त्रीलिंग शब्द इसमें लता बालिका, इसी में से किसी एक को हम याद कर लेंगे तो ये सारे शब्द रूप हमको बनाने आ जाएंगे।